Ready? It's okay. Good morning everybody. Good morning sir. आज अभी हमने आपको जस्ट ह्यूमरस पढ़ाया था और उसी से ये मिलता जुलता ये टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम बताएं कि ये फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ऐसे कॉमनली आपको पेशेंट आपको मिलेंगे तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में ज़रूर रहेगा कि सर ने ऐसा बताया था, ऐसा केस रहा, तो आपको दिमाग उधर आप अपना दिमाग को ले जा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेल्टॉइड पैल्सी के बारे में। डेल्टॉइड पैल्सी, डेल्टॉइड मसल्स, ये मसल्स डेल्टॉइड होता है, पता है ना, ये ऊपर का मसल ये डेल्टॉइड होता है और यहाँ पे ये प्लीज़ शांत, और यहाँ पे ह्यूमरस भी है और हेड ऑफ द ह्यूमरस भी है ना, जो कि गिल्नोइड कैविटी में अटैच है। तो डेल्टॉइड पैल्सी क्या, पैल्सी का मतलब क्या होता है? पैल्सी मतलब होता है वीकनेस, वीक हो जाना। तो डेल्टॉइड मसल वीक हो जाता है क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला मैंने बताया कि किसी का हेड ऑफ द फ्रैक्चर हो जाए ह्यूमरस का, या ऐसे आउट स्ट्रेच हैंड फॉल हो जाए, या कोई किसी का बाजू को ऐसे पुल कर ले। स्पोर्ट्स इंजरी में जैसे कि कबड्डी है, रेसलिंग है, वॉलीबॉल है, आप लोग नहीं बोले, वॉलीबॉल है जिसमें कि बार बार रिपीटेड ऐसे मूवमेंट होता है, इवन समटाइम्स स्विमिंग है, या फिर ऐसे बाइक एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है, कट है, ट्रॉमा है, कुछ भी ऐसा मतलब होता है कि जो इस पे डेल्टॉइड पे बार बार मूवमेंट होने के कारण हिट हो जाता है या इंजूर्ड हो जाता है। तो ये मसल्स या कभी रॉन्ग टाइप का इंजेक्शन देना, यहाँ पे इंजेक्शंस गलत पड़ जाते हैं डेल्टॉइड्स में, कुछ उसके नर्व में इंजरी, नर्व पंचर हो जाते हैं, नर्व में वो इंजेक्शन हिट हो जाता है तो ये डेल्टॉइड मसल डैमेज हो जाता है। और देयर मिसलिनियस गांव वगैरह में या रिमोट एरिया में बात करें तो देयर आर सो मेनी वेरियस रीजन्स, हम एक स्पेसिफिक रीजन पे नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि ये मसल्स जो डेल्टॉइड मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या वो वीक हो जाते हैं। चार से ले लिए। तो इसमें जो प्रॉब्लम जो आता है इसको बोलते हैं डेल्टॉइड पैल्सी। तो डेल्टॉइड मसल का जो नर्व सप्लाई क्या है? नॉट रिमेंबर, खैर कोई बात नहीं। तो जो डेल्टॉइड मसल में कभी कभी जो नर्व होते हैं वो नर्व पंक्चर हो जाते हैं, नर्व पुल हो जाते हैं, या नर्व हम कह सकते हैं कि डैमेज हो जाते हैं कोई भी कारण से। तो जो पेशेंट को जो प्रॉब्लम आता है वो क्या प्रॉब्लम आता है? क्योंकि डेल्टॉइड मसल क्या करता है, मेन क्या हेल्प करता है? बाजू कैसे उठाने में हेल्प करता है। बाजू उठाएं, आप ऊपर उठाएं, या ब्रैकियल प्लेक्सस जो इंजरी हो जाती है वहाँ भी देखा गया, ब्रैकियल प्लेक्सस जो रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक, जैसे कि ये मसल्स काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। मिसलिनियस और मसल भी हो सकते हैं मगर ये जो मेन मसल है वो बाजू को उठाइए ऊपर, ये उठाएगा। अब ये मसल्स यदि ये वीक हो गया, इसका मसल्स इसमें डेल्टॉइड का मसल यदि वीक हो गया तो पेशेंट को क्या चैलेंजेज आएगा? ये पेशेंट हाथ को नहीं उठा पाएगा और उसका जो फंक्शनल मूवमेंट है वो खराब हो जाएगा, लाइक राइटिंग, होल्डिंग, बाइक ड्राइविंग्स, जो भी अदर मूवमेंट है वो हो जाता है। ऐसे पेशेंट बहुत दिनों तक परेशान होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुंदन में हमने एक पेशेंट जो उसको मैंने ठीक किया उसका वीडियो डाला हुआ है, आप उसको बाद में जाके देखिएगा, डेल्टॉइड पैल्सी के नाम से डाला हुआ है। उसमें पेशेंट डैमेज हो गया था बिकॉज ऑफ आई डोंट नो कैसे, और उसने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कंसल्ट किया, मगर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में गया वो, मगर उसको उस तरह की रिकवरी नहीं मिली और किसी ने उसको फिजियोथेरेपी के बारे में बताया ही नहीं कि इसमें फिजियोथेरेपी भी काम करता। बहुत मेडिसिन लिया, बहुत होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब लिया, लेकिन चूंकि उसकी मसल ये वीक थी और ये काम बहुत छोटा था, इसमें मसल को सिर्फ स्ट्रेंथनिंग करना था और वहाँ ठीक था और वो बस 3 वीक्स के फिजियोथेरेपी में ठीक हो गया। मगर सबसे बात यही है कि उधर ध्यान जाना, जब तक ध्यान नहीं जाएगा तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो जब ये मसल वीक हो जाएगा तो ये मसल हाथ नहीं काम कर रहा तो डेफिनेटली पेशेंट को बहुत चैलेंज आ सकता है। तो यदि ऐसे केसेस में जैसे कि हेड ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाए, समटाइम्स शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए, या मसल्स में हीट इंजरी हो जाए, कोई डंडा से मार दे, कोई हार्ड सब्जेक्ट से यहाँ पे कोई मार दे, गन शॉट इंजरी हो जाए, बुलेट शॉट इंजरी, या कट हो जाए, ग्लास कट हो जाए, कुछ भी, तो ये मसल डैमेज होता है, पेशेंट नहीं उठा पाता है। तो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पेशेंट को इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट देंगे, मसल स्टूमेटर देंगे, टेंस थेरेपी भी दे सकते हैं, यदि पेन है तो हाइड्रोथेरेपी भी दे सकते हैं, ज़्यादा दर्द है अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इंफ्रारेड थेरेपी, जैसा कंडीशन है, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, नॉन ब्लीडिंग हो रहा है, ये सबको देखते हुए
इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन को देखते हुए उस पर पहले मोडिलिटी लगाएंगे। मोडिलिटी लगाने के बाद जब पेशेंट का दर्द कम हो जाएगा फिर हम इसके स्ट्रेंथनिंग पर आएंगे। इसको क्या करेंगे? स्ट्रेंथनिंग करेंगे मसल डेल्टॉइड को रेसिस्टेड एक्सरसाइज से, ताकि फिर इसका हाथ उठे। तो रेसिस्टेड एक्सरसाइजेज आप पेशेंट को खड़ा होकर भी दे सकते हैं, हम आपको जस्ट टीच कर रहे हैं, आप इसको लेटा के भी दे सकते हैं। तो इसको पेशेंट को आप क्या करेंगे? डेल्टॉइड को आप मैनुअल इसको रेसिस्टेंस देंगे। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ पे स्टेबलाइज, बिना स्टेबलाइजेशन का रेसिस्टेंट एक्सरसाइजेज मत दीजिए, क्योंकि यदि आप स्टेबलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? फोर्स उधर जाएगा और जो भी फ्रैक्चर है और जो भी डिसलोकेशन है वो और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अच्छे से पहले स्टेबलाइज करें, हाथ को, मुट्ठी को बंद करें और यहाँ पे एक हाथ इधर करें और पेशेंट को बोले ऊपर उठाइए, ऐसे ऊपर नहीं, ये बाहर कीजिए। ये देखिए हम कीजिए, रेसिस्टेंस लगा रहे हैं। 1, एकदम स्मूथली कीजिए, 2 कीजिए, 3। तो ये लैटरल भी लगाएंगे तो इसका हम डेल्टॉइड स्ट्रेंथनिंग, एब्डक्टर स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं और तीनों डायरेक्शन में करें, एंटीरियर भी करें और पोस्टीरियर भी करें। पोस्टीरियर में करें, गो बैक। ये बहुत अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। यदि आप इसको जर्की करेंगे तो तुरंत पेशेंट को पेन होगा। एज, ओल्ड एज के हिसाब से आप करेंगे और अच्छा, जितना बढ़िया इसको स्टेबलाइज करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करें, ये देखिए 1 करें, देखिए 2 करें, 3। तो पोस्टीरियर भी कर रहे हैं और फिर उसी प्रकार से आप ऐसे एंटीरियर भी करेंगे। अलग अलग फिजियोथेरापिस्ट अलग अलग तरीके से करते हैं। मैंने बोला कि फिजियोथेरापी में एक कंफर्ट है कि कैसे पेशेंट आपको कोऑपरेट कर रहा है। ये पेशेंट अभी अच्छा है, ठीक है, मल्टीपल प्रॉब्लम लेके पेशेंट भी आ सकता है, तो पेशेंट कैसे आपको सपोर्ट कर रहा है, क्या कंडीशन है, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। अब हम आगे भी कर रहे थे, देखिए मैं इसको स्टेबलाइज किए हुए अच्छे से, और देखिए अच्छे से स्टेबलाइज किए हुए हैं ना, और इसको धीरे धीरे हम इसको ले जा रहे हैं। देन आप फिर इसके एडक्शन पे भी ले जाएं, नीचे जाए प्रेस, देखिए हम रेसिस्टेंस कर रहे हैं। मगर शुरुआती दौर में जब पेशेंट को काफ़ी पेन होता है और अर्लीस्ट में, तो पेशेंट इसको नहीं कर पाता क्योंकि उसको काफ़ी तकलीफ होती है। तो शुरू के जो फर्स्ट वीक होगा वहाँ पे आप रेसिस्टेंस पर नहीं जाइएगा, वहाँ पे आप पहले इसको पेन कम करेंगे और धीरे धीरे असिस्टेंस कराइएगा। जस्ट पेशेंट को बोलिए डू इट, सपोर्ट करेंगे, असिस्टेंस देंगे, आप इसको असिस्ट करेंगे, गो अप, ठीक है, गो साइड, साइड, नो साइड। पेशेंट को बोलेंगे करने के लिए, तो पेशेंट विल डू हिमसेल्फ, जितना पेशेंट कर सकता, चलो करो। अभी हमने एक वीडियो डाला ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का, देखा है आप लोगों ने? देखा है? तो उसमें देखो पेशेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसका डेल्टॉइड वीक हो गया है पूरा। बाइक एक्सीडेंट का पेशेंट है तो उसका डेल्टॉइड पूरा वीक है, तो वो हाथ को नहीं उठा पा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को बोल रहे हैं और फिर हम खुद ताकत लगा रहे हैं, और साथ में देखा होगा कि हमने रेसिस्टेंस भी लगा रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ब्रेकियल वहाँ पे उसका ये पूरा डैमेज हो चुका है, तो उसको हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। देन आप दोनों हाथ को करें, इसको ऐसे लाए, मोड़े और दोनों हाथ से स्टेबलाइज करें। स्टेबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक हाथ से स्टेबलाइज करें। आप धीरे धीरे, ऐसे झटका से नहीं करना है इसको, रिमेंबर इट, मसल विल पुल, मसल विल पुल, एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। गो अप, गो अप, देखिए यूनिफॉर्म प्रेशर लगना चाहिए, इसका ख्याल रखना है कि प्रेशर शुड बी यूनिफॉर्म। यही फिजियोथेरेपी है। जर्की लगे तो पेन, डिसलोकेशन बढ़ जाएगा, फ्रैक्चर बढ़ जाएगा, उसका सर्जरी हुआ है वो हैम्पर हो जाएगा, झटका मार दिए एकदम सा दर्द बढ़ जाएगा। ओल्ड एज का पेशेंट होगा वो वहीं पे गिर जाएगा। तो प्रेशर शुड बी एकदम सपोर्टिव एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, राइट। तो इस प्रकार से 2 वीक्स, फिर आप बाद में थेराट्यूब, वेट बैग, डम्बेल्स का सहारा आप ले सकते हैं, और 1.5 महीना 2 महीने का भी वक्त लग सकता है और कंप्लीट रिकवरी होगा, पेशेंट नॉर्मल आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डेल्टॉइड पैल्सी। क्लियर हुआ? छोटा सा इंफॉर्मेशन आया? स्पोर्ट्स में भी ये हो जाता है, मैंने बताया आपको, ओवर यूज होने के कारण, और कभी कभी वीक नहीं होता है बट पेशेंट बोलेगा सर मुझे दर्द हो रहा है बहुत, मैं बॉल फेंकता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, मैं वॉलीबॉल जंप मारता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है, मैं कबड्डी वाला पेशेंट बोलेगा सर मैं हाथ पकड़ के ऐसे पुल करता हूँ सर, मैं खींचता हूँ तो सर मुझे यहाँ पे दिक्कत होती है। रेसलिंग वाला बोलेगा सर मैं ऐसे ऐसे कर, क्योंकि ज़्यादा आर्म का इस्तेमाल होता है, वो बार बार आर्म का इस्तेमाल करता है, ओवर यूज़ करता है, तो वहाँ पे कभी कभी डेल्टॉइड टेंडन में इन्फ्लेमेशन, वीकनेस, पुल, इस प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है। अब क्या
वहाँ पे देखना पड़ेगा। जो कि डेल्टोइड के साथ हो सकता है, उसको रोटेटर का भी प्रॉब्लम हो, उसको बाइसेप्स का भी प्रॉब्लम है, तो वो डायग्नोसिस तो उस समय बनेगी। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है, अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।